उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल आज अपनी प्रेस वार्ता के माध्यम से ये कहना चाहता है कि कल जनाब मौलाना तौकीर साहब के द्वारा जो बरेली में प्रदर्शन किया गया, आक्रामक भीड़ को एकत्रित किया गया, इससे बरेली की शांति व्यवस्था भंग हुई। और सिर्फ शांति व्यवस्था ही भंग नहीं हुई है, अपितु बरेली का शांत प्रिय व्यापारी और बाजार भी डिस्टर्ब हुआ है। व्यापारी व्यापार के द्वारा, उद्यम के द्वारा कारोबार करता है, सरकार के खजाने में राजस्व जमा करता है, सरकार उस खजाने से देश को सजाने का काम करती है। इसका तात्पर्य ये है कि मौलाना साहब ने देशद्रोह का भी काम किया है। जब उनकी टीआरपी गिरने लगती है तब वह ये भड़काऊ बयान दे देते हैं। हमें उनके भड़काऊ बयान में कोई आपत्ति नहीं है, हमें उनके कम्युनल काम करने में कोई आपत्ति नहीं है, वो जो चाहे सो करें, हमें उनके किसी कार्य में कोई आपत्ति नहीं है। हमें सिर्फ आपत्ति इस बात की है, और उनसे नहीं है, हमारी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और शासन से ये मांग है कि भाई कोई व्यक्ति बरेली के वातावरण को दूषित कर रहा है, समाज के लोगों में विघटन पैदा कर रहा है, अशांति पैदा कर रहा है, और इन सारे कार्यों की गाज अगर किसी पर गिरती है तो वो व्यापारी पर गिरती है। कल भी हमारी दुकानों को लूटा गया, हमारी दुकानों पर पत्थर बरसाए गए, हमारे व्यापारियों का सामान फेंका गया, हमारे व्यापारियों के साथ मारपीट की गई। हमारा सारा बाजार बरेली का दहशत में बंद हो गया। लगभग 10 से 15 करोड़ का कल नुकसान हुआ है। तो शासन का एक नियम भी है कि भाई दंगाइयों से पैसा वसूल करो, तो हम शासन से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि कल की जो 10-15 करोड़ की जो हमारे व्यापारियों का नुकसान हुआ है, जो क्षति हुई है, जिसमें राष्ट्र की भी क्षति हुई है, वो पैसा मौलाना तौकीर अहमद साहब से वसूल किया जाए, उन पर राजकोषा तत्काल लगाई जाए, उन्हें आगे जहरीले बयान देने से रोका जाए। देखिए, ये शहर हमारा है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके रहते हैं। प्रशासन भी अपना सराहनीय काम कर रहा है। आला हजरत का यहाँ पर है, नाथ नगरी का यहाँ पर है, चर्च यहाँ पर है, गुरुद्वारे यहाँ पर हैं, सब मिल कर के रहते हैं। आला हजरत में जब उर्स होता है तो सारे व्यापारी, सारे हिंदू अपने घरों के दरवाजे खोल देते हैं कि उर्स में मेहमान आते हैं, उनका स्वागत करते हैं। जब सब शहर के लोग उनसे प्यार करते हैं, उनके वहाँ से प्यार करते हैं, तो वो क्यों ऐसा काम कर रहे हैं भाई? वो क्यों हमें संकट में डाल रहे हैं? हमारे कारोबार को क्यों प्रभावित कर रहे हैं? वो सरकार से कुछ भी कहें, खूब कड़े जहरीले और बयान जारी करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्यापार मंडल को फ़र्क पड़ता है कि हमारा जो कारोबार रुक रहा है, हमारा जो कारोबार ठप हो रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ कि 1 दिन के कारोबार से 7 दिन की हमारी चैन प्रभावित होती है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो हमें क्रेडिट मिलता है, उधार मिलता है, उस पर लोग संशय करते हैं कि भाई बरेली में पता नहीं कब क्या हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए, कब कर्फ्यू लग जाए, कब बरेली का बाजार बंद हो जाए, तो हमें नहीं देते। शासन के द्वारा जो उद्योगों की स्थापना की जा रही है, व्यापार मंडल पूरी तन्मयता से उसमें लगा है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करा रहा है, व्यापारियों को कह रहा है कि आप इंडस्ट्री लगाइए। उसमें लोग पीछे हटने लगते हैं, वो कहते हैं कि बरेली डिस्टर्ब है, पता नहीं क्या है, तो हम यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं, और व्यापार मंडल का नारा भी है उद्योग और व्यापार का विकास, अर्थात राष्ट्र का विकास। तो हम राष्ट्र की आराधना में लगे हैं, देश को सजाने संवारने में अपने कारोबार के द्वारा लगे हैं, और एक व्यक्ति सारे वातावरण को दूषित कर रहा है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तत्काल उनके विरुद्ध कुछ ना कुछ कड़ा एक्शन लिया जाए, और जो कल भरपाई है वो की जाए। देशद्रोह का मुकदमा लायक किया जाए, मौलाना तौकीर अहमद पर राजकोषा लगा करके उन्हें तत्काल जेल भेजा जाए। 2010 में भी उन्होंने दंगे कराए थे, हमारी दुकानों को जलवाया था। 2012 में भी उन्होंने हमारी दुकानों को जलवाया था। और जब इनका मन करता है, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, ये हमारी दुकानों को डिस्टर्ब करा देते हैं, हमारे बाजार को डिस्टर्ब करा देते हैं। व्यापारी बहुत परेशान आ गया है, बहुत दुखी हो गया है कि आखिर कब तक हम इस दहशत के वातावरण में रहेंगे। तो हमारी आपके माध्यम से पुरजोर शासन से अपील है कि हमसे, व्यापार मंडल से, व्यापारियों से जैसा चाहे वैसा आप